हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 20th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो हमारा टॉप नेविगेशन है, ये वाला नेविगेशन ई कॉमर्स की साइट पे, इसको हम लोग डायनामिक कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं लास्ट टू लास्ट जो मेरे 2 वीडियोस थे जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहां पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि कैसे डायनामिक ट्री बनेगा और उसके बाद कोर पीएचपी पे कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पे भी मैं जो मैंने लास्ट टाइम कोड का यूज करा था उसी को मैं यूज करने वाला हूं मेन्यू को हमारे बनाने के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा ये स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो जो डायनामिक मेन्यू क्रिएशन वाला था विद द हेल्प ऑफ पीएचपी अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार इसको जरूर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं ये जो कोड है इसी को अब इंप्लीमेंट करने वाला हूं लारावेल में। मैं अब आपको दोबारा एक्सप्लेन इसको नहीं करता हूं, कोड में चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा यहां पे नेविगेशन। अब फ्रेंड्स 2 तरीके हैं इसको इंप्लीमेंट करने के। एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो टॉप नेविगेशन है ये अभी हमारा लेआउट की फाइल पे पड़ा हुआ है। एक काम तो ये कर सकते हैं कि लेआउट की फाइल से इसको हटा के कंपोनेंट में डाल दें और कंपोनेंट से इसे कॉल करा लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है, पर वो गलत होगा आइडियली, क्योंकि जो कैटेगरी का हमारा पेज आ रहा है, टॉप नेविगेशन जो आ रहा है, ये हर पेज में आएगा। अब हर पेज में मुझे इसका डायनामिक जो डेटा है वो लेके आना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हर पेज पे अगर डायनामिक डेटा लेके आएंगे तो हर एक पेज में हमें इसको कॉल कराना पड़ेगा, जो आइडियली गलत हो जाएगा। तो मैं यहां पे कुछ एक तीसरा तरीका लेके आया हूं इन दोनों से हटके। वो ये है कि हम लोग हेल्पर का भी यहां पे यूज करने वाले हैं, जो अभी तक हम लोगों ने यहां पे नहीं किया था। हेल्पर का यूज करेंगे, कैसे चलेगा, कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको यहां पे 1 by 1 बताऊंगा। सबसे पहला काम, हमें एक हेल्पर की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। हेल्पर हमारी वो फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉमन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उस फंक्शन को हमारे वेबसाइट पे कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे बिल्ड में, ऐप के अंदर चलेंगे। ऐप के अंदर यहां पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूं हेल्पर्स नाम से। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया हेल्पर्स नाम से। इसके अंदर मैं यहां पे एक फाइल बना लूंगा। तो मैं काम करता हूं, फिलहाल किसी भी फाइल को यहां पे कॉपी कर देता हूं। एक एम्प्टी फाइल बनानी थी तो मैंने किसी फाइल को कॉपी कर लिया और इसका नाम रख लेते हैं कॉमन। कॉमन हेल्पर हमारा हो गया। सारा का सारा जो कोड पड़ा हुआ है उसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अच्छा, ये नोटपैड प्लस प्लस में खुल गया, इसको बंद कर देते हैं। और ये वो वाला कोड है जो मैंने लास्ट टाइम यूज करा था मेरा डायनामिक नेविगेशन बनाने में पीएचपी के। कई फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं कुछ कोर पीएचपी में चीज बनाता हूं, तो वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इसको लारावेल में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, कोड इग्निटर में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा अगर आप खुद का भी दिमाग यूज करेंगे तो बहुत इजीली कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम, अब देखिए, लारावेल में यूज करो या कोड इग्निटर में यूज करो, फंक्शन तो फंक्शन रहेगा, एरे तो एरे रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होने से रहा। हाँ, डेटाबेस को कॉल करने का तरीका आपका थोड़ा सा बदल सकता है, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं एडिटर में हमारे, और एडिटर में मैं चलता हूं सबसे पहले तो मेरे ऐप के अंदर, हेल्पर में, हेल्पर के अंदर कॉमन नाम के इधर यहां पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम। फंक्शन लेट से गेट डेटा नाम से फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे आपको यह दिखाना है कि हेल्पर के फंक्शन को अगर हमें कॉल कराना होगा तो हम कैसे कॉल करेंगे। अब ये कॉमन हेल्पर में मैंने फंक्शन बनाया। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल कराना चाहूं लेट से अपने कंट्रोलर से, तो उसके लिए HTTP कंट्रोलर फ्रंट इधर आ जाते हैं और मैं यहां पे इसको कॉल करा देता हूं इस तरीके से, और यहां पे डाल देता हूं। अब आइडियली क्या होना चाहिए, ये नाम का फंक्शन हमारा कॉल हो जाना चाहिए। चलते हैं और रीलोड करते हैं, एक बार देखते हैं कॉल होता है नहीं होता है। तो यहां पे एरर आ गई, और एरर क्या आ गई, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन दिस। अब इस फंक्शन को इंक्लूड कराने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा हमारे कंपोजर की फाइल में। कंपोजर की फाइल में आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये ऑटो लोड वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमें एक और सेटिंग बनानी पड़ेगी और वो हो जाएगी हमारी फाइल्स। तो मैं यहां बोल देता हूं फाइल्स, और इसमें मैं मेरी वो फाइल का नाम डाल दूंगा, पाथ डाल दूंगा जो हम यूज करने वाले हैं। कौन सी है, ऐप। ऐप के अंदर
हेल्पर्स, हेल्पर्स के अंदर कॉमन डॉट PHP। अब ऑटो लोड में डालने से क्या होगा कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को भी इंक्लूड करा लेगा हमारे कोड में, लेकिन उसके लिए जो ऑटो लोड है उसको हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं इधर और जो हमारा ये लारावेल रन था इसको मैं रोकता हूं और यहां पे एक कमांड टाइप करता हूं, वो हो जाएगी मेरी कंपोजर डंप, किसको डंप, ऑटो लोड को। हिट करते हैं तो ये इसको ऑटो लोड करेगा, फाइल इसने जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको यहां पे इसको जो हमारी फाइल्स हैं उनको ऑटो लोड में लेके आने के लिए। जितना हमारा कोड है उसमें से जितनी भी डिपेंडेंसीज को मिलेगी कि वो उसको हमें जनरेट कराना है, ये उसको जनरेट करा देगा। जब तक हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, मीनवाइल हम लोग चलते हैं एक बार हमारे, कहां चलते हैं, हमारे जो हम लोगों ने टॉप नेविगेशन की फाइल बनाई थी उस फाइल में। इसके लिए हम चलते हैं हमारे व्यू में, तो हमारा व्यू HTTP से बाहर आते हैं, रिसोर्स, व्यूज और रहा हमारा लेआउट ब्लेड। अब ये लेआउट ब्लेड में अगर आप देखेंगे तो ये कोड है आपके टॉप नेविगेशन का। तो मैं एक काम तो यहां पे ये करता हूं कि जो कोड है मेरा मैं उस सब को हटाता हूं और खाली एक ही LI रख लेता हूं, क्योंकि हमारा लूप चलने वाला है यहां पे। मतलब अच्छा वो अभी तो हमारा कोड ही हट गया, कोई बात नहीं। तो मैं मीनवाइल एक काम कर रहा हूं कि ये सारे के सारे जो LI है इन्हें हटा दे रहा हूं और एक खाली LI रहने दे रहा हूं, एक बार आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसका। तो इस तरीके से हमारा जो ये LI है कुछ वर्क कर रहा है यहां पे। एक बार मीनवाइल हम चलते हैं। अच्छा अभी तक ये जो प्रोसेसिंग है मेरी चल ही रही है, ठीक है कोई बात नहीं, इसे चलने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो टॉप नेविगेशन है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला टॉप नेविगेशन, यहां से ये वाला जो कैटेगरीज के लिए हमारा ये जो सारा का सारा आ रहा है, इसको हमें अब यहां पे डायनामिक करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कैसे इसे डायनामिक करेंगे, पर वो एक बार तब करते हैं जब हमारा ऑटो लोड की फाइल ये कंप्लीट हो जाती है। तो मैं काम करता हूं, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे रहा हूं, जब ये एक बार जनरेट हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर दूंगा यहां पे। तो यहां पे जो ऑटो लोड वाली फाइल थी उसने हमारी जो फाइल से उन्हें जनरेट कर दिया है, और अगर आप देखें तो करीब 2-3 मिनट का ये टाइम लगा है। अभी चलते हैं PHP आर्टिसन सर्व, स्टार्ट करते हैं और अभी एक बार रीलोड करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने रीलोड करा तो मेरा ये फंक्शन यहां पे कॉल हो गया। तो इस तरीके से आप अपने हेल्पर के फंक्शन को यूज कर सकते हैं अगर आपको अब इसे कहीं पे भी करना है। अब अगर इस फंक्शन को मैं कहीं पे भी यूज करना चाहूं मैं कर सकता हूं। अगर मैं इसको अपने लेआउट में यूज करना चाहूं, ये रहा मेरा लेआउट, और मैं इधर कहीं इसे डाल देता हूं, तो एक चीज और आएगी यहां पे, चलिए वो भी आपको बताता हूं मैं। चलते हैं इसे और एक बार हिट करके देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहां पे ये कंटेंट ले आया, लेकिन अगर मेरे पास इसके अंदर कोई HTML का टैग भी हो, लेट्स से बी मार देते हैं। बी का मतलब यहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा, बोल्ड कर देगा इसको। ये एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं, तो इसने इसको यहां पे बोल्ड कर दिया। तो जो भी मेरा अगर कंटेंट के अंदर कोई HTML का टैग या कुछ है तो वो हमारा चल जाएगा। सेम टाइम पे अगर मैं इसे रिटर्न करूं तो देखिए जो भी HTML के टैग थे वो भी आपके यहां पे आ गए। तो इसको अगर इंप्लीमेंट आपको करना है, ऑलरेडी भी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, तो हम लोग यहां पे इधर और इधर ये जो नॉट वाला हमारा सिंबल होता है ये डाल देंगे। ये क्या करेगा, जो भी हमारा HTML का कोड था उसका आउटपुट हमें यहां पे दे देगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारा कॉल हो सकता है, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाते हैं यहां पे, गेट टॉप नेव कैट। तो गेट टॉप नेव कैट नाम का जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, ये हमारा जो भी टॉप नेविगेशन है उसका डेटा निकाल के हम लोगों को यहां पे दे देगा। ये हम लोग यहां पे इसका इंप्लीमेंट करेंगे जब भी हमें सारी की सारी हमारी कैटेगरीज लेके आनी होंगी। कैसे बनाएंगे फंक्शन, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम मुझे डेटाबेस से क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी, तो उसके लिए मुझे फसाड का यूज करना होगा। तो मैं कॉमन के अंदर इसे डाल देता हूं, फसाड को इंक्लूड कर लिया। तो अब अगर मैं कोई भी डेटा फैच करना चाहूं तो कर सकता हूं। ऑलरेडी कैटेगरी का डेटा फैच करने के लिए हमने ये लाइन लिखी थी, तो इसको भी मैं यहां पे डाल देता हूं।
शो होम जो था उसको मैं हटा देता हूं। अब ये क्या करेगा, मुझे कैटेगरी का मेरा सारा का सारा डेटा लाके देगा और उसको प्रिंट करा देगा। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। क्यों ना एक फंक्शन और बना ले, हर बार हमें एरे को प्रिंट कराना होता है, PRX। ये मैंने ऑलरेडी मेरी जो कोर PHP में ई कॉमर्स की सीरीज करी थी उसमें भी करा था कि जब भी हमें अब एरे का डेटा चाहिए होगा तो हम लोग प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज ना करके हमेशा इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि मैं जनरली टीडी का यूज नहीं करता हूं जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल लगता है, क्लियर कट समझ में नहीं आता उसमें। तो मैं अपना जो प्रिंट अंडरस्कोर आर है उसी का यूज करता हूं। अब यहां से एक बार PRX करा देते हैं हम लोग रिजल्ट को, डॉलर रिजल्ट, तो हमें जो भी डेटा है वो यहां पे मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, लेआउट में चलते हैं, और ये जो टॉप नेविगेशन आ रहा था ना हमारा, कौन सा, ये वाला टॉप नेविगेशन, तो मैं क्या करता हूं, ये सारे के सारे जो टॉप नेव है इसी को हटा देता हूं। अगर आप लास्ट वीडियो का जो मेरा कोड है ये देखेंगे तो यहां पे भी हम लोग कुछ इसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते थे। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरे का पूरा जो यूएल है इसी को हटा देता हूं और इसकी जगह पे मैं मेरा जो कैटेगरी वाला कोड है वो डाल देता हूं। एक बार रीलोड करके देखते हैं इसे, कोड में कुछ आएगा नहीं, व्यू सोर्स करेंगे इसे एक बार, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आप देख सकते हैं, यहां पे हमारी सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो आ गई, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा मिला। अब अगला क्वेश्चन ये कि जो आप लोगों के जनरली आते हैं कि यार ये चीज तो PHP में करी है, इसे लारावेल में कैसे करेंगे। अब मैं आपके सामने सामने आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ये कोर PHP का कोड है, मैंने कॉपी करा ये फंक्शन और इस फंक्शन को एज इट इज में ले गया मेरे लारावेल के फंक्शन में, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अगेन इस कोड में आते हैं और यहां से हमारा ये एक एरे बन रहा है। अगेन इसको भी कॉपी करता हूं मैं और इसको मैं यहां पे डाल देता हूं, इसको मैं यहां डाल देता हूं। अब रिजल्ट नाम के एरे में मेरा डेटा एरे की फॉर्म में पड़ा है, तो हम लोग यहां डाल देते हैं फॉर ईच दिस रिजल्ट एज डॉलर रो। अब रो में डेटा मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेगा। क्या क्या डेटा है, एक तो है हमारा कैटेगरी का नाम, तो मैं यहां डाल देता हूं कैटेगरी का नाम, सिटी की कोई जरूरत नहीं है, कैटेगरी का नाम, और साथ ही साथ यहां पे ये जो आईडी आ रही है इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कॉल हो जाएगा यहां पे। चलिए ये भी इधर कॉल हो गया बराबर, और इधर जो हमारा पेरेंट आईडी आ रही है इसकी जगह पे मैं पेरेंट अंडरस्कोर कैटेगरी आईडी कर देता हूं। देखिए कोई ज्यादा चेंज मैंने करा नहीं है, यहां पे कोर PHP की चीज ही मेरी चल रही है यहां पे। अब जब डेटा प्रिंट करना था तो जहां पे भी मुझे डेटा प्रिंट करना था वहां पे मैं ये फंक्शन कॉल कर ले रहा हूं। अब ये फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा यहां पे और एक HTML नाम से वेरिएबल बना के ये डेटा यहां ले लूंगा और इसको कर देता हूं रिटर्न $HTML। ये मैंने यहां पे जो भी इसको डेटा मिला वो मैंने रिजल्ट में इधर डाल के रिटर्न कर दिया, या फिर str कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। अब इसके अंदर मेरा सारा का सारा टॉप नेविगेशन का डेटा पड़ा हुआ है। अब इसे कॉल कैसे करें, चलते हैं इधर एक बार हिट करके देखते हैं। व्यू सोर्स को हिट करता हूं मैं, या इधर भी हिट करता हूं, तो सारा का सारा डेटा मेरा इधर प्रिंट हो गया, पर कोड नहीं आया। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सॉल्यूशन दिया था, पाइप का यूज कर लेंगे हम लोग, नॉट का, सॉरी। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो अब जो टॉप नेविगेशन है आपका प्रॉपर तरीके से बन गया यहां पे। इधर हम आए, हम लोग एक बार एडमिन पैनल में चलते हैं। एडमिन पैनल में अब अगर मुझे किसी कैटेगरी को चेंज करना है, लेट्स से किड्स के अंदर शूज है, शूज के अंदर ये मैन आ रहा है, मेरा मैन जो है मेरा ये वाला, एडिट करते हैं इसे, ये शूज के अंदर आ रहा था, इसको भी मैं अभी पेरेंट कैटेगरी कर देता हूं। सबमिट, रीलोड। देखिए ऑटोमेटिकली आपकी ये जो चीज है वहां से चेंज हो गई। तो जैसे भी आप इसको चेंज करेंगे अब ये प्रॉपर तरीके से आपका डायनामिकली चलने लगेगा। जिस कैटेगरी का डेटा चेंज करेंगे वो कैटेगरी वहां से हट जाएगी और उसकी जगह पे ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे आपकी आने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा तो हो जाएगा मैनेज। लेकिन अभी ये भी तो चाहिए कि जब मैं लेट से इधर क्लिक करूं, बैक पे क्लिक करूं, तो मेरा डेटा जाए।
इधर चलते हैं। उसके लिए हमें ये जो हम लोगों ने बनाया है सारा का सारा, इसमें हमें ये हाइपरलिंक में इसका डेटा भी डालना पड़ेगा। पर डेटा तब डालेंगे जब हम कैटेगरी का पेज बनाएंगे, क्योंकि वो टाइम पे हमें देखना पड़ेगा क्या क्या स्लग हम लेके जा रहे हैं। तो उसको मैं अभी के लिए इग्नोर कर दूं। जिस चीज की मुझे जरूरत है खाली फिलहाल मैं उसी चीज को डाल रहा हूं। तो टॉप नेविगेशन जो था वो हमारा यहां पे सेट हो गया। बैनर सेट है, ये वाला सेक्शन सेट है, कैटेगरीज का सेट है, और मैंने कुछ डमी डेटा भी यहां पे डाल दिया हुआ है, वो भी आपको डेटाबेस की जो फाइल है उसमें मिल जाएगा। अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे, जो कि हम लोगों ने बनाया नहीं है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे कैटेगरी के पेज पे। एक फ्रेंड्स और मैं काम करने वाला हूं कि थोड़ा सा मैं अभी स्पीड अप करने वाला हूं इसको भी, क्योंकि हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है ये, क्योंकि बीच में लारावेल के अलावा भी और भी काफी सारे वीडियोस आ रहे होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। तो मैं अब कोशिश करता हूं कि कंटिन्यू रखें हम इसको, और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दें हमारी जो ये ई कॉमर्स की सीरीज है बेसिक लेवल पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग यूट्यूब पे खाली बेसिक लेवल पे जो सीरीज है कंप्लीट कर दें। जो इसके इनहेंसमेंट होंगे, आगे के जो वर्जन होंगे वो पेड वर्जन में जाएंगे इसके, वो भी जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस होने वाला है उन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो टॉप नेविगेशन के बारे में, किस तरीके से हम लोग लारावेल में हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइट में सेट कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।